हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। फ्रेंड्स, 13 जुलाई 1974 को इंग्लैंड के अगेंस्ट हेडिंगली लीड्स में इंडिया ने अपना सबसे पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला था और आज के वीडियो में हम इंडिया के इसी सबसे पहले ओडीआई मैच की कहानी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ये ओकेजन भारतीय क्रिकेट के लिए एक हिस्टोरिक ओकेजन था। 1971 में ओडीआई क्रिकेट की शुरुआत होने के 3 साल बाद इंडिया ओडीआई क्रिकेट में अपना डेब्यू कर रहा था। अजीत वाडेकर इंडिया के सबसे पहले ओडीआई कैप्टन बने। इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। इंडिया की तरफ से सुनील गावस्कर और सुधीर नायक ने ओपनिंग की। दोनों ओपनर्स ने मिलकर पहले विकेट के लिए 44 रन्स बोर्ड पर लगाकर इंडिया को एक स्टेडी स्टार्ट दी। मगर इंडिया की ये ओपनिंग पार्टनरशिप 44 रन से और आगे बढ़े उसके पहले रॉबिन जैकमैन ने सुधीर नायक को 18 रन्स पर एलबीडब्ल्यू कर दिया और इंडिया का पहला विकेट 44 के स्कोर पर गिर गया। फिर 6 रन्स बाद जेफ आर्नल्ड ने सुनील गावस्कर को, जो कि 28 रन्स पर बैटिंग कर रहे थे, उन्हें बोल्ड कर दिया और 50 रन्स के स्कोर पर इंडिया का दूसरा विकेट हासिल कर लिया। अब इंडिया के कैप्टन अजीत वाडेकर और गुंडप्पा विश्वनाथ क्रीज पर मौजूद थे और इंडिया की इनिंग्स को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों मिलकर इंडिया की इनिंग्स को संभाल सके उसके पहले गुंडप्पा विश्वनाथ भी सिर्फ 4 रन्स बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। एक स्टेडी स्टार्ट के बाद जल्दी में 3 विकेट्स गंवाकर इंडिया काफ़ी प्रेशर में आ गया था। इंडिया का स्कोर अब 60 रन्स पर 3 विकेट्स था। अब कैप्टन अजीत वाडेकर का साथ देने के लिए विकेट कीपर फारूक इंजीनियर बल्लेबाजी करने आए। दोनों ने मिलकर इंडिया की इनिंग्स को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज संभल कर अपनी इनिंग्स बिल्ड करने लगे। वाडेकर और इंजीनियर बगैर कोई रिस्क उठाए समझदारी से अपनी बल्लेबाजी कर रहे थे। अपनी बल्लेबाजी को ऐसे ही जारी रखते हुए दोनों के बीच एक पार्टनरशिप बनने लगी और इंडिया का स्कोर 100 रन्स के पार हो गया। वाडेकर और इंजीनियर अच्छी बैटिंग कर रहे थे और अपनी बल्लेबाजी को ऐसे ही जारी रखते हुए दोनों ने मिलकर इंडिया का स्कोर 130 रन्स तक पहुंचाया। लेकिन जब इंडिया का स्कोर 130 पर पहुंचा तब क्रिस ओल्ड ने फारूक इंजीनियर को एलबीडब्ल्यू कर दिया और इंग्लैंड को ब्रेक थ्रू दिलवाया। फारूक इंजीनियर 32 रन्स बनाकर और कैप्टन अजीत वाडेकर के साथ चौथे विकेट के लिए 70 रन्स की पार्टनरशिप बनाकर आउट हो गए। अजीत वाडेकर और फारूक इंजीनियर की इस पार्टनरशिप ने इंडिया की इनिंग्स को थोड़ा बहुत स्टेबलाइज कर दिया था और अब उन्हें एक और ऐसी ही अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी और क्रीज पर मौजूद ब्रिजेश पटेल और अजीत वाडेकर की जोड़ी ने बिल्कुल वैसे ही करते हुए 5वें विकेट के लिए 51 रन्स की पार्टनरशिप की और इंडिया का स्कोर 181 तक पहुंचाया। उनकी इस पार्टनरशिप के दौरान अजीत वाडेकर ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली थी और ऐसा करके वो ओडीआई क्रिकेट में हाफ सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। दूसरी तरफ ब्रिजेश पटेल बड़ी तेज़ी से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अजीत वाडेकर और ब्रिजेश पटेल की ये पार्टनरशिप 51 रन से और आगे बढ़ सके उसके पहले रॉबिन जैकमैन ने अजीत वाडेकर को बोल्ड कर दिया और इंडिया ने अपना 5वां विकेट 181 के स्कोर पर खो दिया। फिर 13 रन्स बाद इंडिया का एक और विकेट गिरा। इस बार एकनाथ सोलकर सिर्फ 3 रन्स बनाकर जेफ आर्नोल्ड द्वारा एलबीडब्ल्यू हो गए। इंडिया की आधी से ज़्यादा टीम वापस पवेलियन लौट चुकी थी और बोर्ड पर सिर्फ 194 रन्स लगे थे। अब ऐसा लगने लगा था कि इंडिया एक अच्छे स्कोर तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन ब्रिजेश पटेल, जो कि ऑलरेडी क्रीज पर सेट थे और अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने आखिर के 4 बल्लेबाजों के साथ मिलकर क्रूशल 71 रन्स जोड़े, जिसमें शामिल है उनकी और सैयद आबिद अली के बीच की 32 रन्स की पार्टनरशिप और फिर उनकी और मदन लाल के बीच की 18 रनों की पार्टनरशिप, जिसकी वजह से इंडिया 265 रन्स के एक अच्छे स्कोर तक पहुंच पाया। ब्रिजेश पटेल ने 8 चौके और 2 छक्के की मदद से 78 बॉल्स में 82 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली और ओडीआई क्रिकेट में हाफ सेंचुरी लगाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बने। इंडिया की टीम 53.5 ओवर्स में 265 रन्स बनाकर ऑल आउट हो गई। 55 ओवर्स में
266 रन्स के टारगेट का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने अपनी इनिंग शुरू की। 37 रन्स पर इंग्लैंड ने अपना पहला विकेट गंवाया। ओपनर डेनिस एमिस को एकनाथ सोलकर ने 20 रन्स के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया और इंडिया को पहला विकेट दिलवाया। उसके बाद डेविड लॉयड और जॉन एड्रिच ने मिलकर 47 रन्स की अच्छी पार्टनरशिप की और इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 84 रन्स तक पहुंचाया। इस वक्त तक इंग्लैंड इस रन चेस में काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में था। दोनों बल्लेबाज अच्छी बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की इनिंग्स को स्मूथली आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जब इंग्लैंड का स्कोर 84 रन्स पर पहुंचा तब एकनाथ सोलकर ने डेविड लॉयड को 34 रन्स पर आउट कर दिया और इंडिया को दूसरा विकेट दिलवाया। डेविड लॉयड एकनाथ सोलकर की बॉलिंग पर फारूक इंजीनियर द्वारा स्टंपिंग हो गए। फिर 12 रन्स बाद मदन लाल ने इंग्लैंड के कैप्टन माइक डेनिस को सिर्फ 8 रन्स पर चलता किया और इंडिया को तीसरी सफलता दिलवाई। 12 रन्स के भीतर 2 विकेट्स लेकर इंडिया मैच में वापस आ गया था और 84 फॉर 1 से 96 फॉर 3 हो जाने से इंग्लैंड अब प्रेशर में आ गया था। इस मैच में बने रहने के लिए इंडिया को ऐसे ही लगातार विकेट्स लेते रहने की ज़रूरत थी और वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड को ज़रूरत थी एक पार्टनरशिप की। अब जॉन एड्रिच का साथ देने के लिए केथ फ्लेचर क्रीज पर आ गए थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड की इनिंग्स को संभाला और आगे बढ़ाया। जॉन एड्रिच ऑलरेडी क्रीज पर सेट थे और अच्छी बैटिंग कर रहे थे और अब केथ फ्लेचर भी धीरे धीरे सेट हो रहे थे। एड्रिच और फ्लेचर के बीच अब एक पार्टनरशिप बनने लगी थी। जैसे जैसे इनकी ये पार्टनरशिप आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ये मैच इंडिया से दूर जा रहा था। देखते देखते एड्रिच और फ्लेचर की ये पार्टनरशिप 83 रन्स की हो गई और इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 179 पर पहुंच गया। अब उन्हें 100 से भी कम रनों की ज़रूरत थी ये मैच जीतने के लिए, लेकिन फिर केथ फ्लेचर जो कि 39 रन्स पर बैटिंग कर रहे थे वो बिशन सिंह बेदी की बॉलिंग पर कॉट एंड बोल्ड हो गए और इंडिया को मैच के इस क्रूशियल मोमेंट पर एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू मिला। उनके बाद टोनी ग्रेग नए बल्लेबाज के रूप में बैटिंग करने आए। टोनी ग्रेग ने क्रीज पर आते ही इंडिया पर काउंटर अटैक किया और जॉन एड्रिच के साथ मिलकर बड़े तेज़ी से इंग्लैंड के स्कोर को 179 से 212 तक ले गए। इस रन चेस को अब इंग्लैंड ने काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में ले लिया था और जॉन एड्रिच जो कि इस रन चेस में एक एंड को लंबे समय से संभाले हुए थे वो अब अपनी सेंचुरी से सिर्फ 10 रन दूर थे, लेकिन वो अपनी सेंचुरी पूरी कर पाते उसके पहले वेंकट राघवन ने एड्रिच को कैच आउट कर दिया और जॉन एड्रिच एक इनक्रेडिबल सेंचुरी बनाने से सिर्फ 10 रन से दूर रह गए। जॉन एड्रिच भले ही अपनी सेंचुरी बनाने से चूक गए हो, लेकिन उन्होंने अपनी इनिंग्स से इस मैच को पूरी तरह से इंग्लैंड की तरफ कर दिया था। इंग्लैंड का स्कोर अब 212 पर 5 विकेट्स था। उन्हें अब जीत के लिए सिर्फ 54 रन की ज़रूरत थी। यहाँ से ये चेस इंग्लैंड के लिए काफ़ी आसान हो चुकी थी और टोनी ग्रेग की बल्लेबाजी ने उसे और भी आसान बना दिया था। आखिर में जब इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 12 रनों की ज़रूरत थी तब इंडिया को टोनी ग्रेग का विकेट मिला, लेकिन तब तक मैच इंडिया के हाथ से निकल चुका था। टोनी ग्रेग ने 28 बॉल्स में 40 रनों की अटैकिंग इनिंग्स खेली, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का मारा। अंत में एलन नॉट और क्रिस ओल्ड ने मिलकर बचे हुए 12 रन्स बना लिए और इंग्लैंड ने ये मैच 4 विकेट्स और 23 बॉल्स रहते जीत लिया। एलन नॉट 15 रन्स बनाकर और क्रिस ओल्ड 5 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। इंडिया की तरफ से एकनाथ सोलकर और बिशन सिंह बेदी ने 2-2 विकेट्स लिए और मदन लाल और श्रीनिवास वेंकट राघवन ने 1-1 विकेट लिया। इंडिया भले ही अपना सबसे पहला ओडीआई मैच हार गया हो, लेकिन इस मैच में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से इंडिया ने काफ़ी लोगों को इम्प्रेस कर दिया था। जैसे कि पहले बैटिंग करते हुए 265 रन बनाना, जिसमें दो बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी बनाई और 266 रन का एक अच्छा टारगेट सेट किया और फिर बॉलिंग करते वक्त इंग्लैंड के 6 विकेट चटका कर मैच को ऑलमोस्ट आखिर तक ले जाना। इस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस अपने पहले ओडीआई मैच में करके इंडिया ने काफ़ी लोगों को इम्प्रेस कर दिया था और ये बता दिया था कि आगे जाकर हम भी एक अच्छी ओडीआई टीम बनेंगे, जो कि इंडिया बनी।
सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी इंडिया के सबसे पहले वनडे इंटरनेशनल मैच की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना। और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।